रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। बच्चे मेरे स्कूल से आ चुके हैं। सुबह इनको भेजकर मैं दोबारा सो गई थी और अभी मोहम्मद अमन उठे, दूध पीकर सो गए थे। अभी उठे, इनको मैंने नाश्ता करवा दिया है और अब मैं थोड़ा बहुत कुछ खाकर फिर लंच की तैयारी करूँगी क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है। तो बच्चे स्कूल से आए हैं तो इनके पापा जो हैं वो नीचे से ही चले गए हैं क्योंकि जब वो ऊपर आते हैं तो मोहम्मद और अहमद बहुत ज़िद करते हैं कि हमें बाहर लेकर जाओ। तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं, फिर वो थक जाते हैं, तो फिर इनको नीचे लेके जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। तो उनकी तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह से सही है, बस 2-3 दिन उनकी तबीयत ख़राब रही थी। तो मेरे लिए उन्होंने बच्चों के हाथ भेजा है गाजर और चुकंदर का जूस। ये मेरा फेवरेट है, उनको पता है मैं कहाँ से पीती हूँ, वहीं से ये लाए हैं जहाँ से मैं पीती होती हूँ बाहर जाऊँ तो घर पे मैं बना नहीं सकती क्योंकि मोहम्मद अहमद जो है वो बिल्कुल भी मुझे काम नहीं करने देते। तो रेड है ना ये। हाँ, इसमें चुकंदर भी है, गाजर भी है। तो अभी मैंने नाश्ता कुछ भी नहीं किया, बस यहीं पी लूँगी। जब मोहम्मद अहमद नहीं थे ना, मैं घर पर बनाती थी और पीती थी। तो अभी जब से ये हुए हैं, ये बिल्कुल भी मुझे काम नहीं करने देते। कभी पीछे कोई काम खोल लेते हैं, कभी कोई काम खोल लेते हैं, फिर मुझे भागना पड़ता है। तो इसलिए ना मैंने मशीन निकाली है, ना मैंने इन सर्दियाँ जूस बनाया क्योंकि सर्दियाँ तो निकल गई। तो गाजर का जूस मैं लाजमी पीती होती थी। इतना सा ये बच गया है तो वो मैं टेस्ट कर लूँगी। अच्छा, इन शापर के अंदर क्या है वो मैं आपको बताऊँगी बाद में जब मैं पकाऊंगी। तो आज पक रही है आमना की फेवरेट चीज़, वो मैं जब पकाऊंगी फिर बताऊंगी क्योंकि सामान तो आ चुका है। तो आज हम लोग वैसे भी बहुत खुश हैं। क्यों हमने, आप खुश हो ना? जी मैं बहुत खुश हूँ। हमजा आप खुश हो? आवाज़ ही नहीं आई हमजा की तो, क्योंकि कल संडे है, बच्चों ने कहीं घूमने फिरने के लिए जाना है तो पूरा कल हम सुबह जल्दी चले जाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। आज मैं भी खुश हूँ, ये भी माशाल्लाह से बहुत खुश है क्योंकि हम पूरा हफ्ता जो है ना घर पर रहते हैं। तो फिर कभी इतवार को निकलना होता है। पिछले इतवार को हम गए थे बंस रोड, वो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो कल हम कहाँ जाएंगे, हम बहुत एक्साइटेड है खुद भी, हमें पता नहीं है। जब रात को हस्बैंड आएंगे तो फिर उनके साथ जो है मिलकर डिसाइड करेंगे, तो फिर जाएंगे कहीं अच्छी सी जगह लेकर जाएंगे बच्चों को घूमने के लिए, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो मेरा तो वैसे भी कोई है नहीं कराची में क्योंकि यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, तो मेरा ज़्यादा आना जाना कहीं भी नहीं होता, किसी के घर में आना जाना ज़्यादा मैं नहीं करती। बस ऐसे ही दोस्त वगैरह मेरी रहती हैं इधर करीब, तो वो कभी कभी आ जाती हैं। तो मैं भी मिलने जाती होती जब मोहम्मद अहमद नहीं थे, तो अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती। बस वहीं आती हैं और शिकायत भी करती हैं आप आती नहीं हो। तो मैं जब जाती हूँ तो फिर बच्चों के साथ ही जाती हूँ। तो इसलिए बहुत खुशी होती है जब बच्चों के साथ कहीं घूमने के लिए जाओ। बच्चों को खुश देखकर फिर हम भी खुश हो जाते हैं। जी अभी हम आ चुके हैं किचन में और आज किचन में बनने जा रहा है कुछ स्पेशल बच्चों की फरमाइश पे और बच्चों के डैडी की फरमाइश पे, क्योंकि बिरयानी जो है मैं ज़रा कम ही खाती हूँ। मुझे टॉन्सिल्स का मसला था थोड़ा, तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप ना ज़रा खट्टी चीज़ें जो हैं कम खाएं। तो थोड़ी एहतियात मैंने की है, तो माशाल्लाह से सही है। दो साल हो गए तकरीबन में, मुझे पहले 2 साल पहले मुझे शिकायत हुई थी टॉन्सिल्स की। तो फिर वो डॉक्टर के पास गए थे, तो वो बोल रहा था आप शान के या नेशनल के मसाले ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं करते खानों में। तो मैंने बोला था हमारे घर हर दूसरे दिन बिरयानी बनती है, हर दूसरे दिन बिरयानी बनती है, क्योंकि शादी के बाद ना सबसे ज़्यादा जो काम मैंने किया है वो बिरयानी बनाने का ही किया है, कढ़ाई बनाने का किया है, कौरमा बनाने का। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और मैं भी पहले बहुत शौक़ से खाती थी ये चीज़ें। तो मसाला जो है शान का या नेशनल का, इस तरह का बाज़ार का जो भी मसाला होता है बना हुआ, वो यूज़ कर लेती थी मैं। तो डॉक्टर ने मुझे पूछा क्या ठंडा पानी पीती है? मैंने कहा इतना भी ठंडा नहीं पीती, बस नॉर्मल ही होता है। तो कहता है मैं खाने पीने में मैंने क्या यूज़ करते हैं, कौन से मसाले यूज़ करते हैं? मैंने बोला हम शान के या नेशनल के या जो बाज़ार के बने मसाले होते हैं, कौरमा मसाला हो गया, कढ़ाई मसाला हो गया, बिरयानी मसाला हो गया, ये करते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा ना तो लीमू वगैरह, इमली वगैरह इस तरह की खट्टी चीज़ तो मैं खाती नहीं हूँ। तो फिर डॉक्टर ने
ने बोला ये जो मसाले होते हैं ना बाज़ार के, इनके अंदर वाफर मिकदार में जो है टाटरी शामिल होती है। तो आप खानों में इस्तेमाल करते हैं तो खट्टे खट्टे फिर खाने खाते हैं, फिर उसकी वजह से ना जिनको टांसिस का मसला होता है गले में, उनके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर ज़्यादा तकलीफ़ होती है उनको। तो फिर उसके बाद जो है ना ये चीज़ें हमने बहुत कम कर दी। तकरीबन 2 साल हो गए। तो कभी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या हफ्ते बाद इस तरह से हमारे घर में बिरयानी बनती है। तो कढ़ाई भी, तो बीच में मेरी बेटी भी एक दफ़ा मुझे बोल रही थी मेरे गले में तकलीफ़ हो रही है। मैंने कहा इसको तो ज़्यादा शौक़ है मेरी तरह ये चीज़ें खाने का, जैसे पहले मैं खाती थी, अब तो मैंने कम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये चीज़ें मैंने कम की हैं ना, तो ऐसे लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, मेरे गले में कोई तकलीफ़ नहीं है। नहीं तो पहले बहुत तकलीफ़ होती थी, ऐसी तकलीफ़ होती थी कि पानी भी निकला जो है ना नहीं जा रहा था मुझसे, पानी भी नहीं निकल सकती थी। तो अभी जो हमारे घर के नीचे रहते हैं हमारे मालिक मकान है, उनके बेटे को ये तकलीफ़ है। तकरीबन 3 महीने से वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, इतनी बुरी ये टॉन्सिस की तकलीफ़ होती है। तो मुझे फिर अल्लाह का शुक्र है टाइम पे डॉक्टर ने बता दिया था, मैंने ये चीज़ें खानी रोक दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे कोई सीज़र वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो रुक गया है। तो जो मालिक मकान का बेटे है ना, उनका सीज़र भी हो चुका, लेकिन फिर भी उनको आराम नहीं आया है। तभी मैं तो गई नहीं हूँ नीचे, ना मैंने उनको बोला है कि मुझे डॉक्टर ने ये बोला था कि ये चीज़ें ना खाएं आप। अब मुझे नहीं पता वो कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं, वहीं उनको सही बता सकते हैं डॉक्टर। तो ये चीज़ें सारी मैंने अंदर बैठकर काट ली, आलू भी काट लिए, टमाटर भी काट लिए, लहसुन अदरक भी छील लिया, प्याज भी छील लिया। तो प्याज अंदर बैठकर मैंने इसलिए नहीं काटा कि मोहम्मद अहमद सो रहे थे, मैंने कहा उनकी आंखों में लगेगा। तो दूसरे बच्चे भी अगर हमज़ा और आमना मेरे पास बैठे हाँ वो प्याज बहुत लग रहा है आंखों में। तो जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो शादी के बाद ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। मैं पहले खाना नहीं बनाती थी क्योंकि बड़ी बहनें थी घर में, वहीं खाना बनाती थी। तो मेरी बारी ही नहीं आई थी अभी खाना बनाने की। बारी होती है ना, जो बड़ी बहन होती है वहीं घर में खाना बनाती है, फिर उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद फिर जो छोटी होती है वो बनाती है। तो मेरी बारी ही नहीं आई थी। फिर हम 2 बहनों की शादी जो एक साथ ही हुई, कोई 3-4 महीने का फ़र्क था तो होगी। शादी के बाद फिर जाहिर सी बात है खाने तो बनाने पड़ते हैं ना, वहाँ जाकर नखरे जो है कोई नहीं उठाता, जैसे अपने अम्मी अब्बू के घर में उठाए जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नखरे उठाते हैं ससुराल में भी, ऐसी बात नहीं है, सिखाते हैं, बहुओं को सिखाते हैं कि आपको अगर नहीं आता तो हम आपको सिखाएंगे। लेकिन हम तो जल्दी अलग हो गए थे शादी के बाद, फिर जाहिर सी बात है कोई बनाने वाला था नहीं, फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो जब मैं प्याज काटती थी ना, इतना मेरी आंखों में लगता था। तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे बताया आप जब प्याज छीलती हो ना तो पानी में डाल दिया करो, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया करो, तो आधे घंटे के बाद जो है फिर काटा करो, फिर नहीं लगेगा। तो लेकिन उसके बाद मैंने शुरू में तो मैं ये कर लेती थी, ये वाली टिप्स पे अमल कर लेती थी। लेकिन बाद में जैसे मैंने खाने बनाने स्टार्ट किए तो प्याज काटती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मेरी आंखों में लग रहा है या क्या है। जितना भी मिर्च वाला हो ना प्याज, तो तीखा हो, तो वो मेरी आंखों में नहीं लगता। तो आमना मेरे पास बैठी होती है तो कहती है मुझे लग रहा है। मैंने कहा इसमें तो बिल्कुल भी तीखापन नहीं है, मुझे नहीं लग रहा, आपको कहाँ से लग रहा है? वो कहती है मुझे बहुत लग रहा है। तो लेकिन मैंने हिसाब लगाया है कि मैं काटती रहती हूँ ना, आदत हो गई है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जी मटन बिरयानी, जिसके लिए मटन मैंने ले लिया, तकरीबन 1 किलो तो होगा। ये फ्रीज़र में रखा था, तो काफ़ी देर से इसको मैंने रखा हुआ था बाहर खुलने के लिए पानी के अंदर ना। तो अभी ये खुल चुका है, तो इसको हमने 2-3 दफ़ा वॉश किया, लेकिन अभी पानी के अंदर मैंने रखा था, तो एक दफ़ा पानी में मैं ज़रूर रखती हूँ वॉश करने के बाद ना थोड़ी देर के लिए। फिर इसने और खून इसके अंदर से निकला है, तो अभी एक दफ़ा फिर इसको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। तो अभी तो बच्चों ने जो है टाइम हो चुका है तकरीबन 3 बजे का, तो मेरे बच्चों ने नूडल्स खा लिए हैं और उनका पेट जो है भर चुका है। क्यों हमना? तो अभी मोहम्मद हमज़ा चले जाएंगे ट्यूशन, तो जाहिर सी बात है इस गोश्त को गलने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं है, उसमें जल्दी पक जाता था, वो ख़राब हो चुका था। तो अभी इसको मैं ऐसे ही पकाऊंगी पतीले के अंदर या पैन के अंदर, इसके अंदर मैं पका लूँगी, तो जो है जल्दी पक जाएगा। मटन है, दूसरा बीफ नहीं है, बीफ में ज़रा पकने में टाइम लगता है, तो मटन है ज़रा इसमें 1 घंटा तो कम से कम लगेगा ही। तो आलू जो हैं काले पड़ जाते हैं, तो एक दफ़ा मैंने इसीलिए सारी चीज़ें मैंने काट के रख ली हैं। मैंने कहा मोहम्मद अहमद सो रहे हैं ना, तो मैं सब कुछ सांस रोक के एक ही बार कर लेती हूँ, तो बाद में जो है उठ के ना फिर मुझे काम करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो पहले मैं ऐसे करती थी, जब मैं खाना बनाती थी ना साथ साथ ही आलू काट लेती थी और डाल देती थी, क्योंकि आलू तो काले पड़ जाते हैं। तो अभी मैंने सोचा छील लेती हूँ और मोटे मोटे से मैंने काट कर पानी के अंदर भिगो के रख दिए, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल के चेक मैंने एक दफ़ा किया था, तो आलू जो है ना काले नहीं पड़ते हैं।
तो वैसे अगर काट के रख दूँ ना इसी तरह, पानी में भी ना रखूँ, नमक भी ना डालूँ, तो काले पड़ जाते हैं। वैसे मैंने किसी को देखा नहीं है इसकी, किसी ने कोई टिप्स बताई हो कैसे करो तो काले नहीं होंगे। मैंने खुद से ही बस ऐसे ही हिसाब लगाया था, तो वो जो है ना कामयाब रही थी मैं उसमें। तो अभी मैंने ऐसे ही बस कर दिए, पानी में डाल के थोड़ा सा नमक डाल दिया। अभी काफ़ी देर इनको हो चुकी है, काले नहीं पड़े हैं। तो अभी मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये मैं इसको बिरयानी का मसाला बना के गोश्त डाल के थोड़ा पानी डाल के गलने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद जो है मेरे बर्तन वगैरह भी हैं वो धोने, किचन की सफाई भी है वो भी करनी है। तो घर की जो साफ़ सफाई है वो आमना ने माशाल्लाह से आके स्कूल से कर दी है, बच्चे भी सो गए हैं। तो मुझे अपना हेयर वॉश करना था, 2 दिन से पिछले सोच रही थी, बच्चे नहीं करने दे रहे थे। तो बाल गंदे तो नहीं थे, इतने गंदे नहीं होते हैं। मैं जब झाड़ू लगाती हूँ ना ढाँप लेती हूँ अपना सर, तो उसकी वजह से बाल ज़्यादा गंदे नहीं होते। तो अभी आमना ने वो कर लिया, फिर मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया। अभी मैं फारिग हूँ। अभी मैं सबसे पहले ना ये गोश्त चढ़ा दूँगी गलने के लिए। तो उसके बाद जो है ना मैं बिरयानी का करूँगी। अभी चावल जो है मैंने रखे हुए हैं, गोश्त को गलने में 1 घंटा लगेगा, तो चावल जो है आधा घंटा भिगोने चाहिए। मैं तो आधा घंटा ही भिगोती हूँ, और लोगों के मुझे नहीं पता घंटा भिगोते हैं 2 घंटे भिगोते हैं या क्या। तो चावल जो होते हैं जल्दी पक जाते हैं। तो जब गोश्त को थोड़ा बहुत गल जाएगा उस दरमियान में जाके फिर मैं चावल भी भिगो कर रख दूँगी। तो फिर मैं बना लूँगी इनकी बिरयानी। तो आइए स्टार्ट करती हूँ मैं बिरयानी बनाना, और उसके बाद दूसरे काम जो किचन के हैं बर्तन वगैरह दोनों फिर वो मैं करूँगी, क्योंकि साथ साथ ये भी काम होता रहेगा और वो भी हो जाएगा। टमाटर डालकर मैंने 5-6 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर मैं मसाला शामिल करूँगी और थोड़ी देर भूनूंगी, और उसके बाद इसी में शामिल कर दूँगी गोश्त। गोश्त को मैंने मसाले के अंदर थोड़ी देर के लिए भून लिया है। तो अब इसके अंदर जो है मैं पानी ज़्यादा शामिल नहीं करूँगी, बस इतना पानी शामिल करूँगी जिसमें पक जाए, क्योंकि जो मसाला मैंने यूज़ किया है ना शान का, उसके अंदर टाटरी वो होती है, क्या कहते हैं उसको, कचरी पाउडर भी होता है और वो पपीते का पाउडर भी होता है, जिससे ना गोश्त जल्दी गल जाता है। ये गोश्त गलाने के लिए इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो मसाले के अंदर ये मौजूद था, तो इसको पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी मुझे, क्योंकि मैं पहले तजर्बा कर चुकी। मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया, फिर गोश्त ज़्यादा गल गया, वो बोटियाँ फिर बिल्कुल ही कीमा सा बन गई। तो बोटी का रंग रूप भी बिरयानी में ज़रा अच्छा लगता है। पूरी बोटी और साबुत बोटी और बिरयानी के अंदर अच्छी लगती है, तो नहीं तो फिर बिरयानी भी हलवा सा पक जाता है, अच्छी नहीं पकती। तो इसके अंदर मैं पानी उतना ही शामिल करूँगी जिसके अंदर ये पक जाए। तो वैसे बकरे का गोश्त है, मटन है, ये जल्दी गल जाएगा, इसको पकने में ज़्यादा वो नहीं, पानी की ज़रूरत नहीं आती, क्योंकि गोश्त अपना भी अभी पानी छोड़ेगा। अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है, ये इसको मैं हल्की आंच पर पकाऊंगी, मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी ढक कर। तो जल्दी इसलिए नहीं है कि मेरे बच्चे खाना खा चुके हैं, मैंने भी जूस पिया, उसके बाद फ्रूट्स थोड़े से खा लिए, तो भूख किसी को भी नहीं है। तो ये आराम से हल्की आंच पर पकता रहेगा। अगर हल्की आंच पर चीज़ पकाएं, ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें, तो उस चीज़ का एक अपना ही टेस्ट और अपना ही मज़ा होता है। ज़्यादा पानी डाल देते तेज़ आग जो होती है उस पर पकाएं, तो चीज़ का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाता है। तो अभी इसको तकरीबन मैं 1 घंटे तक पकाऊंगी। गोश्त अपना भी पानी छोड़ेगा, मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। और तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी इसमें मैंने शामिल किया, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि पहले भी मेरा एक तजर्बा है। दुम्बे का गोश्त जो होता है और ऊँट का गोश्त जो होता है वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो वो कभी कभार ही हमारे घर में आते हैं, जैसे बकरा ईद हो गई इस तरह,
तो कुर्बानी एक दफ़ा हमने भी की थी, तो उस पर दुम्बा हमने ज़िबा किया था। तो उसका जो गोश्त था उसमें मैंने पहली दफ़ा ही पका रही थी, मैंने कभी पकाया नहीं था दुम्बे का गोश्त। तो मुझे पता नहीं था ये जल्दी गल जाता है। उसके अंदर मैंने इतना पानी डाल दिया और प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया। जब मैं खोला तो वो बिल्कुल जो है ना हलीम बन चुकी थी। तो जैसे पकाते रहे फिर तजर्बा होता है, जैसे पहली दफ़ा चीज़ पकाई नहीं होता। तो बकरे का गोश्त हो गया, दुम्बे का हो गया या ऊँट का हो गया, इसमें कम ही पानी डालें, ये जल्दी पक जाता है। ज़रा बीफ को थोड़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसको पकने में भी टाइम लगता है, और ज़्यादा पानी हो तो फिर वो अच्छी तरह से पकता है उसके अंदर। अभी तो आग जो है मैंने तेज़ की है, क्योंकि जब पानी में थोड़ा उबाल आने लग जाए ना तो फिर इसको बंद करेंगे, नहीं तो हल्की आँच अभी से मैंने कर ली और इसको ढाँक दिया तो इसको काफ़ी देर लगेगी बॉयल आने में, और देर से ये पकेगा। जब तेज़ आँच पर बॉयल आने लग जाए ना तो फिर ढकना इसके ऊपर लगा देंगे, और ढकना जो है इतना सा खुला रहने देंगे, क्योंकि जब वो पानी को उबाल आता है ना, गोश्त का सारा टेस्ट जो है वो ज़ाया हो जाता है, गिर कर नीचे गिर जाता है। ढकना अगर फुल लगा दूँगी ना मैं तो फिर सारा जो टेस्ट है ना गोश्त का और मसाले का जायका जो भी है वो सारा निकल जाएगा और गिर जाएगा। इसको जब भी पकाऊँगी मैं इतना सा खुला रहने दूँगी इसको। चलिए अभी देखते हैं कि हमारा गोश्त क्या पोजीशन है। इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी शामिल किया था, और ये गोश्त जो है 70% गल चुका है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी आलू। जो 2 गिलास पानी डाला था वो अभी भी इसके अंदर है, क्योंकि मैं ढककर पका रही थी ना। अगर खोल कर पकाएँ तो भाप बन के पानी उड़ जाता है, तो ढककर मैंने पकाया था, अभी भी पानी इसके अंदर है। और तकरीबन इसके अंदर गोश्त भी पक जाएगा, आलू भी पक जाएंगे। अच्छा जी, आलू शामिल करके मैंने मिक्स करके इसको ढाँक दिया है। इसको तकरीबन मैं 15 मिनट तक पकाऊंगी। तो इतनी में गोश्त भी पूरी तरह से गल चुका होगा और आलू भी पक चुके होंगे, और फिर थोड़ी देर में भून कर इसको उतार लूँगी, और फिर जो है राइस में बॉयल कर लूँगी बिरयानी के लिए। अच्छा जी, आलू डाले मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अभी आलू भी गल गए होंगे तकरीबन, और गोश्त भी गल चुके हैं, तेल भी छोड़ दिया। तो अभी इस टाइम पर जो है इसमें मैं डालूँगी इमली और आलू बुखारा, जो पानी के अंदर मैंने भिगो कर रखा था। थोड़ा सा पानी था, 2 खाने के चम्मच होंगे इतना सा। तो ये मैं एंड में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि खटाई डाल दूँगा तो गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए इसको मैं अभी डालूँगी और इसको 5 मिनट तक भूनूँगी, ताकि जो ये पानी भी अच्छी तरह से सूख जाए, जो थोड़ा बहुत रह गया है। और उसके बाद इसको मैं उतार के चावल रख दूँगी। पतीले में धोए थे अच्छी तरह से 2-3 पानी, और फिर मैंने इसी में भिगो कर रख दिए थे। अब मैं इसी पतीले में इनको उबाल लूँगी। तो जो चावल का पानी मैंने जो धोए चावल धोए, जो इनका पानी निकला है वो मुझे चाहिए था। मैं इतने दिन से सोच रही थी जो मैंने घर में प्लांट रखे हैं ना उनको दूँगी। तो ये दाल और चावल इनका पानी ना पौधों में दे तो बहुत अच्छा ये फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो अक्सर मैं भूल भी जाती हूँ, धोकर फेंक देती हूँ, या फिर दिया होता है ऑलरेडी पानी दिया होता है तो फिर दोबारा से मैं कहती हूँ दूँगी तो पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो आज 2 दिन से पिछले 2 दिन से मैंने पौधों को पानी नहीं दिया है। तो अभी जो चावल मैंने धोए हैं, जो पानी बचा है वो मैं पौधों को दे दूँगी, और इसमें मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच या 2.5 नमक, क्योंकि चावलों में जो है ना पानी में नमक पूरा होना चाहिए, नहीं तो फिर चावल जो है टेस्टी नहीं लगते हैं। तो नमक चावलों में पूरा होगा तभी बिरयानी मज़ेदार बनेगी। तो इनके हिसाब से मैंने नमक डाल दिया है, ना कम है ना ज़्यादा, बस बिल्कुल बराबर। अच्छा जी, चावल को मैंने बॉयल कर लिया है,
और इनको मैंने 80% बॉईल किया है और अभी इनको मैं गोश्त की तह लगाकर दम पर रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और उसके बाद हमारी बिरयानी जो है तैयार हो जाएगी। और चावल भी माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे वाले हैं, लंबे लंबे और खिले खिले, और इनकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। तो अभी मेरी बेटी बोल रही थी कि कहीं नीचे बिल्डिंग में बिरयानी पकती खुशबू आ रही है। मैंने कहा आज आपको अपने किचन से खुशबू तो आ नहीं रही, लोगों की खुशबू आ रही होती है, वहीं आप सूंघती रहती हो। तह लगा के चावल मैंने तैयार कर लिए दम के लिए। अभी आती है जर्दे के रंग की बारी। तो ये है अच्छा वाला जर्दे का रंग है, ये मैं अच्छे से स्टोर से म्यारी लेकर आई थी, क्योंकि गैर म्यारी भी मिलते हैं और नकली भी मिलते हैं। तो मैं गट्ठा ले आती हूँ ना, ये काफ़ी मरतबा चलता है। अभी इसको मैंने तकरीबन 10 मरतबा में यूज़ कर लेती हूँ। अभी इतना सा ये ख़त्म हुआ है, अभी भी डब्बी जो है आधी भरी हुई है। तो ख़त्म हो गया था, एक दफ़ा नहीं था मेरे पास, मुझे याद नहीं रहा था जहाँ से हम राशन वगैरह लेते हैं वहाँ से लेना। तो मैंने मोहम्मद हमजा से यहाँ से करीबी जनरल स्टोर से मंगाया था। वो बिल्कुल गैर में आ रही, ऐसे लग रहा था जैसे मिट्टी होती है। तो इस तरह का ना ही डालें तो बेहतर होता है, अच्छा वाला हो तो डाल सकते हैं। तो वैसे बिरयानी में ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे घर वाले जो ज़रा कलरफुल बिरयानी जो है पसंद करते हैं, इसलिए ये मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये इसको मैं पानी वगैरह कुछ नहीं घोलूँगी, थोड़ा सा मैं ऐसे चावल के ऊपर डाल दूँगी और इसको मैं लगा दूँगी दम। बस इतना काफ़ी है। अब इसको मैं लो फ्लेम पर 10 मिनट तक के लिए दम पर रख दूँगी। उसके बाद बिरयानी हमारी इंशाअल्लाह ताला तैयार हो जाएगी। अच्छा, बिरयानी के दम लगाए 15 मिनट गुजर चुके हैं। आमना, आपको खुशबू आ रही है कि नहीं? आ रही है। आपको वैसे नीचे वालों के घर से ऊपर वालों के घर से बड़ी खुशबू आ रही होती है ना बिरयानी की। तो आज आपकी मामा ने पकाई, आपको खुशबू नहीं आ रही क्या? आज तो आ रही है। तो भूख लग रही है, बार बार आके चेक कर रही है। इतनी देर हो गई थी पत्ते में, दम पे लगाई है यूँ। वैसे अब तो मुझे खोलनी ही है। ये ले, जर्दे का रंग अच्छा सा आ गया चावलों पे। अभी इसको मैं मिक्स करती हूँ, फिर आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। अच्छा जी, बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और ये है बिरयानी का फाइनल लुक। और अभी यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है कराची में अज़ान मगरिब का। और आमना, पहले नमाज़ पढ़ोगी, खाना खाओगी? नमाज़ पढ़ लूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो अज़ान भी हो रही है, बिरयानी भी माशाल्लाह से हमारी बहुत ज़बरदस्त बन गई है, ज़बरदस्त बन गई है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी। हमज़ा जो है पहले प्लेट में डालकर लेकर जा चुका है और बाहर खा रहा है, चमचे की आवाज़ आ रही है। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।